हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी 2023 एडमिशन प्रोसीजर को लेकर बात करने वाले हैं और ये स्पेशल अपडेट जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एंट्रेंस देने वाले हैं। इस बार एग्ज़ामिनेशन जो है वो प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला है, यानी कि जिस डिसिप्लिन में आपका सब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम हो रहा था वो सभी एग्ज़ाम जो है अब इस बार ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाले हैं। एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, एनटीए कंडक्ट नहीं करवा रहा है, ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवा रही है, लेकिन ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में एमसीक्यूज़ फॉर्म में होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम होंगे सभी डिसिप्लिन का। तो आप लोग अपनी साइड से भी अगर कंफर्म करना चाहें तो रिसर्च यूनिट को आप कॉल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। चूँकि मैंने अभी कॉल करके इसको क्लियर किया तो वो बता रहे हैं कि इस बार जो सभी एग्ज़ाम, चाहे वो हिंदी डिसिप्लिन के हो चाहे वो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन के हो, सभी एग्ज़ाम जो हैं वो एमसीक्यूज़ फॉर्म में होंगे। तो ये अपडेट देना आप लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी था। प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए तैयारी ना करें, क्योंकि प्रीवियस पैटर्न में प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसका जो रिज़ल्ट आने में वो बहुत टाइम लग रहा था। इसी वजह से डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस बार एमसीक्यूज़ फॉर्म में सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाए, ताकि जल्दी से रिज़ल्ट बन के आपके इंटरव्यू के प्रोसीजर जल्दी से स्टार्ट हो। ठीक है, उससे क्योंकि सेशन डिले आप ही लोगों का होगा, तो जितनी जल्दी पेपर चेक होंगे आगे के प्रोसीजर उतनी जल्दी होंगे। इस वजह से ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव मोड में ना होकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर चेक करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू सब्जेक्टिव मोड में, जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी इंडिया में सभी स्टेट के एक पर्टिकुलर सेंटर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसी वजह से ये एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ फॉर्म में हो रहा है। तो आप लोग सभी इसके एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। प्रीवियस पैटर्न से अगर एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन मिल सकें तो वो भी कर सकते हैं। नेट के पेपर इससे रिलेटेड जो भी हैं वो आप कर सकते हैं, या फिर अदर यूनिवर्सिटी के जो भी पीएचडी एडमिशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इग्नू पीएचडी का इसमें देखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप बाकी अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए। ठीक है, तो सभी डिसिप्लिन का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होने वाला है। सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, बाकी अदर डिसिप्लिन का भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है। अपनी साइड से आप अगर कंफर्म करना चाहें तो आप रिसर्च यूनिट को कॉल करके इस चीज़ के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी वाले बच्चे इससे पहले वाले, यानी कि जो मेरे सेशन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्ज़ाम हुए हैं उसे देख सकते हैं। डीयू जामिया और जेएनयू से रिलेटेड जो भी पीएचडी एडमिशन हुए हैं उसके पेपर देख सकते हैं। अभी एक और पेपर मैं अपलोड कर दूंगी, आप उसे भी देखकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है उस तरीके से, यानी सिलेबस सेम रहेगा, सिर्फ पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी आपका सब्जेक्टिव मोड में ना होकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पीएचडी इग्नू का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। उसके बाद आप बाकी अदर यूनिवर्सिटी का देखते हुए बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है, नेट के सिलेबस को भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इग्नू पीएचडी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तैयारी अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए करना है। आज 22 हो गया है और ये वीडियो मैं इसलिए जल्दी से अपलोड करना चाह रही हूँ ताकि आप लोग के लिए वो डिले ना हो। ठीक है, तो बाकी पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप लोगों के लिए जो ज़रूरी किताबें हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड जितनी भी किताबें इसमें बताई गई हैं आप उनकी बेसिक नॉलेज ज़रूर लेकर चलिए और प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से इनके क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। सिलेबस के भी क्वेश्चन को आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट डोमेन के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, और बाकी जो शोध से संबंधित जो किताबें हैं वो आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने दोनों ही तरह की किताबें बता दी हैं, पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी और नेट के लिए भी। तो इसके लिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास जो है वो विश्वनाथ की जो पुस्तक है वो सरल इतिहास वाली, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप संक्षिप्त इतिहास की पुस्तक जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की है वो आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर दृष्टि की जो बुक आती है हिंदी नेट जीआरएफ के लिए वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक पुस्तक आप रेफ़र कर सकते हैं हिंदी के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो किताब है इतिहास वाली, वो आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। पीएचडी एंट्रेंस के लिए कुछ किताबें हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। अगर इनमें से कोई भी किताब, एक किताब आपको मिलती है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली किताब देखते हैं। तो सबसे पहली किताब है शोध स्वरूप एवं मानक
व्यावहारिक कार्यविधि वैजनाथ सिंगल की है और ये पुस्तक अगर आप अभी लेते हैं तो कुछ वक्त तक आपको इससे मदद मिल सकती है, ठीक है। दूसरी किताब जो हम देखते हैं वो विनय मोहन शर्मा की है, शोध प्रविधि। ये किताब गूगल बुक पे ई पुस्तकालय पे मौजूद है। अगर आप इसे अभी फ़िलहाल पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी अच्छी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया एस.एन. गणेशन की। ये किताब भी महत्वपूर्ण है। ये भी आप कोर्स वर्क के लिए भी ले सकते हैं और पीएचडी एंट्रेंस के लिए। अगली किताब है अनुसंधान की प्रक्रिया, डॉक्टर सावित्री सिन्हा और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की। ये पुस्तक ई पुस्तकालय पे मौजूद है। आप इसे एंट्रेंस के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक इससे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप अभी फ़िलहाल कोई अनुसंधान की किताब नहीं परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको ये मुफ्त में ई पुस्तकालय पे मौजूद मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी किताब है, ये एक और पुस्तक है अनुसंधान का स्वरूप। ये भी सावित्री सिन्हा की है, तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंट्रेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। तो इन सभी पुस्तकों से आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं जो भी एंट्रेंस से पूछा जा रहा है, ठीक है। पीएचडी एंट्रेंस को क्वेश्चन को देखते हुए आप इन तीनों चारों किताबों में से किसी एक को भी रेफ़र कर सकते हैं और अगर आपके पास सारे हैं तो सबसे कुछ ना कुछ आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो इन किताबों को आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, ठीक है। ये वीडियो इग्नू पीएचडी एंट्रेंस का पेपर है और ये तब है जब एनटीए ने एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाया था और तब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ था हिंदी का पेपर। तो आपके लिए मददगार हो सकता है क्योंकि इस बार भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में हो रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है वो डिले चेक हुए थे पिछली बार। उसके लिए आपका रिज़ल्ट जल्दी बने, सेशन लेट ना हो, इस वजह से इस बार इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया जा रहा है। तो ऑफलाइन मोड में होगा ज़रूर, लेकिन पेपर का पैटर्न यही रहेगा, तो आप इसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पीएचडी के 2 पेपर मैंने अपलोड किए हैं वेबसाइट पे, तो आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव मोड वाला, ठीक है। क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाले हैं, ऑफलाइन मोड में ज़रूर होने वाले हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव होंगे, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए ये एक प्रीवियस पेपर के हिसाब से हो गया। दूसरा, आप लोगों को DU PhD के पेपर को देखना है, क्योंकि इससे आपको रिसर्च वाले पोर्शन को कवर करना है, ठीक है। तीसरा जो आप लोगों के सामने वो है यूनिवर्सिटी, वो है JNU का। JNU PhD के भी आपको MCQs वाले जो पोर्शन जो रिसर्च से रिलेटेड है उस पर कमांड करने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए ये बेनिफिट इसलिए है क्योंकि ये पेपर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो इस वजह से आप लोगों के लिए आसान हो सकता है प्रिपेयर करना। और ये जामिया का है, तो जामिया में रिसर्च के ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि उसमें आपका इंग्लिश भी है और रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चन थे, GS के भी क्वेश्चन थे। तो उसमें जो जहाँ भी आपको रिसर्च के पोर्शन मिले आप उसे कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाली हूँ वेबसाइट पे, वो आपके प्रैक्टिस के लिए ही होगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है।